अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो का एक अलग से शीर्षक है जो विशेषकर युवा शक्ति के लिए, जो कई बार किशोर अवस्था में या युवा अवस्था में और या नौकरी लगने के बाद कुछ भावनात्मक ऐसी चैलेंज आते हैं, उसके लिए बनाया गया है। वीडियो का शीर्षक है बॉस और बाप, यानी आपका बॉस और आपका पिता वो मर्जी से नहीं मिलते हैं, जैसे है वैसे ही निभाना पड़ता है या निभा लेना चाहिए। ये आज का विषय है दोस्तों। अक्सर हम देखते हैं जीवन में कि किशोर अवस्था तक तो बच्चा जो है, किशोर अवस्था से छोटा होता है, जब तक उसका पिता उसके लिए हीरो होता है, वो हर पिता को बहुत बड़ा मानता है। जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसको लगता है कि पिताजी जो है मेरे को समझ नहीं रहे हैं, मेरी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, मैं क्या करना चाहता हूँ जीवन में उसको वो समझ नहीं रहे हैं। वो कुछ अपनी तरफ से थोप रहे हैं या अपने जैसा बना रहे हैं, या उनका जो सोच है उसके अनुसार मुझे ढालना चाहते हैं, वो मुझे ठीक नहीं लगता है। ऐसा अक्सर होता है। ठीक वैसे ही अगर आप नौकरी में ज्वाइन करते हैं तो जो आपका ऑफिस का जो बॉस है वो भी कई बार आपको अनुकूल नज़र नहीं आता है। हालांकि सब चीज़ें अनुकूल ही होती है, लेकिन हमें नज़र नहीं आता है, नौकरी करने वाले युवाओं को नज़र नहीं आता है कि ये जो है खड़ूस किस्म का बॉस है, या ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, या मनमानी करता है, या तानाशाह टाइप है। ऐसा विचारधारा आती है। अब ये जो चीज़ है ये कई बार हमारे को डिस्टर्ब कर देती है, हमारा व्यक्तित्व को छिन्न भिन्न कर देती है। आज का विषय इसी जो है बात को लेकर के बनाया गया है दोस्तों। वीडियो आज का जो है दोस्तों, पिता जो है वो नॉर्मली हमेशा अपने पुत्र के हित की बात करता है, लेकिन अपन को लगता है हित की बात नहीं करता है, या मेरे को समझ नहीं पा रहा है। एक चीज़ नोट कर लीजिए कि बॉस और पिता दोनों नहीं बदले जा सकते, क्योंकि आपको अगर उसी परिवार में रहना है, वहाँ जन्म लिया है, तो आपको निभाना पड़ेगा सारी उम्र। तो आपको उनसे कोई तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं करके आपको बीच का रास्ता निकाल के निभाने का तरीका ढूंढना चाहिए, क्योंकि बाप बदला नहीं जा सकता। ठीक इसी तरीके से बॉस भी अगर थोड़ा सा खड़ूस या थोड़ा सख्त मिजाज है, तो जब तक आपको उस ऑफिस में नौकरी करनी है उसी के नीचे करना पड़ेगा, उसके अधीनस्थ आप रहेंगे। तो आपको भी ऐसा बीच का रास्ता निकाल करके कुछ अनुकूल चीज़ें अपने व्यक्तित्व में डालनी पड़ेंगी, जिससे आपको वो जो आपके उस बॉस के नीचे जो काम करने का कार्यकाल है 2, 4, 5 साल, 10 साल, वो आराम से निकल सके। क्योंकि बॉस को भी आप बदल नहीं सकते, पिता को भी आप नहीं बदल सकते। अब इसको 2-3 उदाहरण से समझते हैं। आपके घर के गार्डन में अगर कुछ पौधे लगा रखे हैं, एक रजनीगंधा का पौधा है मान लीजिए, एक कैक्टस का पौधा है। आप चाहते हैं कि कैक्टस का पौधा है, इसमें कांटे नहीं होने चाहिए, इसमें रजनीगंधा टाइप खुशबू आनी चाहिए। क्या संभव है? क्योंकि रजनीगंधा रहेगी, कैक्टस रहेगा। आप बदल नहीं सकते उसको। हर पौधे में अलग अलग रूप है, जैसे हर इंसान अलग प्रकार का होता है। तो आपको ये भूल कतई नहीं करनी चाहिए कि कैक्टस में कांटे नहीं आए और वो रजनीगंधा की तरह खुशबू देने लग जाए। ठीक ऐसा ही उदाहरण अपन परिवार के सदस्यों के साथ ले लेते हैं। आपका भाई है, बहन है, या और कोई अंकल है, या कोई रिश्तेदार है। वो कई बार आपके अनुकूल बात नहीं करता है, प्रतिकूल बात करता है। कई बार आपको लगता है कि ये जो अनफिट है हमारे परिवार में, तो क्या आप उसको बाहर निकाल सकते हैं? घर परिवार छोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं? नहीं ना। तो हमको बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, एडजस्टमेंट का रास्ता निकालना पड़ेगा, और यही उचित है। उसके स्वभाव को देखते हैं कि हम जानते हैं कि ये ज़िद्दी किस्म का भाई है या बहन है, तो हमारे को ये देखना है कि ज़िद्दी है तो ज़िद्दी बना धीरे धीरे समझ के कम किया जा सकता है। एकदम आप कुछ नहीं कर सकते, न उसको बदल सकते। भाई भाई रहेगा, बहन बहन रहेगा, अंकल अंकल रहेगा। तो आपको भी थोड़ा सा ऐसा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जिसके उसका स्वभाव को आप झेल सकें, और आपको वो झेल सकें। अनावश्यक मेंटल टेंशन उसको भी ना हो और आपको भी ना हो। तो रिश्ते हो, चाहे वो रिश्ते भाई बहन परिवार के साथ हो, चाहे वो रिश्ते पिता के साथ हो, चाहे वो रिश्ते बॉस के साथ हो,
कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बदली नहीं जा सकती, उसमें सामंजस्य बिठाने का तरीका आपको आना चाहिए। मारवाड़ी में एक कहावत है बहुत अच्छी कि बुआ जो होती है, बहन, पिता की बहन बुआ, बुआ जी की अगर मूछें होती तो मैं उसको काका जी बोलता। कहावत बड़ी हास्यास्पद है, लेकिन ये एक बहुत कटु सत्य है इसी विषय के बारे में। न तो बुआ के मूछें आ सकती है, न हम उसको काका बोल सकते हैं। तो आप ऐसे ही असंभव सोचते हैं अगर ये सोचते हैं कि पिता जो है अनुकूल नहीं है, बॉस अनुकूल नहीं है, रिश्तेदार, भाई, पेड़ पौधे आपके अनुकूल नहीं है, तो ये एक हास्यास्पद सी चीज़ है, क्योंकि वो बदली नहीं जा सकती। थोड़ा आपको बदलना पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा वो बदल जाए, लेकिन संपूर्णतः नहीं बदला जा सकता। तो अतः जीवन के अंदर किसी रिश्ते को निभाने के लिए आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे ही कार्बन कॉपी सामने वाला है, और पिता को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा कार्बन कॉपी मेरा बेटा होगा। तो ये रिश्तों को एडजस्टमेंट के माध्यम से, बीच का रास्ता निकालने के माध्यम से, टू वे कम्युनिकेशन के माध्यम से हमारे को इस चीज़ों को निभाना चाहिए, पिता के साथ में, बॉस के साथ में, भाई बंधुओं के साथ में, जिससे घर की शांति भंग न हो, न आपकी शांति भंग हो, न सामने वाले की शांति भंग हो। ये मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सूत्र है दोस्तों। हम भी जब नौकरी में लगे थे, या हम भी जब किशोरावस्था से युवावस्था में आए थे, तो कई बार हमारे को कई चीज़ें पिता की अनुकूल नहीं लगती थी, लेकिन आज बहुत ठीक लगता है कि पिताजी उस वक्त सही कह रहे थे। बॉस की कई चीज़ें हमें अनुकूल नहीं लगती थी, लेकिन हमें लगता है कि वो बॉस है तो उसको ऑफिस चलाना है तो वो ऐसा ही रहेगा, और हम अधीनस्थ हैं तो हमें कई चीज़ उसकी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन आज हम सोचते हैं कि एडजस्टमेंट के चले तो आराम से रिटायर हो गए, नौकरी चल गई, चली आराम से और पेंशन मिल रहा है। उस वक्त जिद करके कोई उस खटपट कर लेते तो हो सकता है कि आधी अधूरी नौकरी छोड़नी पड़ती, वायरस लेना पड़ता, पेंशन भी नहीं मिलती, अन्य लाभ भी नहीं मिलते। अतः बॉस और बाप बदला नहीं जा सकता। ये चीज़ माइंड में बना के रखिए कि जिद करके कोई चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती, हटाई नहीं जा सकती, बदली नहीं जा सकती। सिर्फ एडजस्टमेंट करके उसको जितने नज़दीक मानसिक रूप से आ सके, उसी में शांति है, परिवार की, आपकी, पिता की, घर की, सभी की। तो आज का मोटिवेशनल विषय दोस्तों यही था कि बॉस और बाप बदला नहीं जा सकता। ये विशेषकर युवा शक्ति के लिए है और सबों के लिए है। अब ये युवाओं के लिए भी है, उनके पिताओं के लिए भी है, बॉस के लिए भी है, भाई बंधुओं के लिए भी है, सभी के लिए वीडियो है। थोड़ा थोड़ा सब सोचें और बीच का रास्ता निकालें, जिससे सबों का जीवन यापन अच्छे से हो सके। अमर लाइफ कंसल्टेंट में आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।